आप लोग रोज पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है उन वादों का क्या हुआ जो बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले किए थे कि पेट्रोल और डीजल के रेट को बराबर कर दिया जाएगा और 55 रुपये और 50 रुपये के आसपास कर दिया जाएगा। आखिर मार्केट में क्रूड ऑयल का इतना सस्ता होने के बावजूद भी रेट क्यों नहीं कम होते? किसकी जेबें भरे जा रही हैं दरवाजे के पीछे और आम लोगों को देशभक्ति के नाम का झुंझुना हर बार की तरह पकड़ा दिया जाता है? क्या कभी सोचा है आपने इस बारे में? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो 1000 रुपए लीटर पेट्रोल का प्राइस देने को तैयार हैं? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपये लीटर कर दे। कोई अगर हाँ, तो मेरी इस वीडियो में आपको निराशा ही मिलेगी। आज के इस एपिसोड में हम इंडिया के ऑयल इकोसिस्टम का ब्रेकडाउन करेंगे, प्राइस फॉर्मूला से लेके टैक्सेस, मार्जिन्स, रशियन ऑयल डिस्काउंट, E20 और सब्सिडीज तक पूरे फैक्ट्स के साथ। यहाँ पर मैं स्कैम वर्ड का यूज कोई अपराध के तौर पे नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई कानूनी तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो ये सिस्टम एक पूरा का पूरा बना हुआ है तेल को लेकर, जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे फील होता है कि जैसे किसी लीगल स्कैम से कम नहीं, जो सिर्फ एक आम भारतीय की जेब को काटे जा रहा है और कुछ एक शख्स की जेबों में डाले जा रहा है। प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने दिल्ली के सितंबर 1 2025 के रेट को लिया है, जिसको हम रिटेलिंग सेलिंग प्राइस यानी कि RSP भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्राइस टू डीलर प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस डीलर कमीशन प्लस वैट को प्लस करना होता है। 1 सितंबर को प्राइस टू डीलर था 53 रुपीज 7 पैसा, यानी कि बेस प्राइस प्लस फ्रेट चार्जेस को मिलाकर इसको आप पेट्रोल की कॉस्ट मान सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड होती है सेंटर टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी, जो कि है 21 रुपीज 19 पैसा पर लीटर, और इसको मिला के आपके पास प्राइस हो जाता है 74 रुपीज 97 पैसा पर लीटर। फिर तीसरे स्टेप में ऐड होती है डीलर कमीशन, जो कि 4 रुपीज 40 पैसा लगभग एवरेज रहती है, और इसको मिलाने के बाद आपका पेट्रोल का प्राइस आ जाता है 79 रुपीज 37 पैसा पर लीटर। फिर लास्ट स्टेप में ऐड होती है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और इस केस में यहाँ पर 15 रुपीज 40 पैसा पर लीटर है। और इन सब को मिला के आपके बाद फाइनल प्राइस आता है जो आम लोगों को मिलता है, यानी कि 94 रुपीज 77 पैसा पर लीटर। अब इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स है। पहली तो ये कि पेट्रोल के प्राइस पर 40% तो सिर्फ टैक्स ही लग रहा है। सेकंड, जब वैट लगता है उसमें एक्साइज ड्यूटी टैक्स के ऊपर लग रही है, जो कि खुद ही एक टैक्स है। वैसे ये चीज़ें पुरानी कोई नई तो नहीं है। पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था और तब ऐसे ही चीज़ें चलती थी, और इसी वजह से GST को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये प्रॉब्लम्स कोई नई नहीं है। इसी टैक्स की कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कभी पेट्रोल और डीजल को GST के अंदर नहीं रखा, जो कि आज के टाइम पर एक नेसेसिटी है लोगों की। यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट होने के बाद यानी 2022 के बाद इंडिया ने रशिया से हैवीली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2025 तक आते आते ये शेयर लगभग 2% से 40% के करीब पहुंच गया। एनालिस्ट के हिसाब से मल्टी बिलियन डॉलर्स की सेविंग्स हुई है, लेकिन ये बेनिफिट कंज्यूमर को आज तक नहीं मिला। 2013 एंड 14 में इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस 105.52 डॉलर्स था, और उस टाइम पेट्रोल का प्राइस एवरेज 72 रुपए लीटर और डीजल का प्राइस 55 रुपए लीटर था। आज 2025 में इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल का प्राइस 78.56 डॉलर्स है, यानी कि 26.96 डॉलर्स कम। और वहीं पर जहां इंडिया 38% तक क्रूड ऑयल रशिया से डिस्काउंट पर परचेज कर रहा है, मार्केट प्राइस से ये $2 कम है। ये डिस्काउंट रशिया ने रिसेंटली बढ़ा दिया ट्रम्प टैरिफ्स के बाद, और इन सब का फायदा सिर्फ प्राइवेट रिफाइनरीज को ही मिलता है, यानी कि रिलायंस और नायरा जैसी कंपनीज को मिला, जिन्होंने सस्ते दामों पर रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया और मार्केट प्राइस पर यूरोप और इंडिया में बेचा। अकॉर्डिंग टू न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट, रिलायंस और नायरा ने $16 बिलियन कमाए इस डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल से। और पूरे इंडिया की बात करें तो ये सेविंग्स $17 बिलियन की होती है बिटवीन अप्रैल 2022
to June 2025 by buying Russian oil at discounted, यानी कि 1.42 लाख करोड़। और ऑयल इतना सस्ता होने के बाद भी एक आम इंडियन को क्या मिला? गन्ने का रस। इंडिया में आज इथेनॉल ब्लेंडिंग अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफिशियल्स क्लेम के मुताबिक 2025 तक के एंड तक ऑल इंडिया रोल आउट का टारगेट फास्ट ट्रैक हुआ है और लगभग 90,000 फ्यूल स्टेशंस पर E20 ही डिफॉल्ट फ्यूल बन चुका है। अब ये इथेनॉल या E10, E20 के बारे में अगर आपको नहीं पता, गन्ने का जूस बड़ा गिलास, तो E10 का मतलब होता है कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स है और E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिक्स। इथेनॉल वैसे तो दो तरह से बनता है, हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे जो इस वीडियो के लिए मेन है और जो पेट्रोल में मिक्स होता है। ये बनता है शुगर, स्टार्च या फिर क्रॉप रेजिड्यू से। सीधे शब्दों में बात करें तो इसको चीनी बनाने वाली कंपनीज बनाती हैं। अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? बेनिफिट्स की बात करें तो फार्मर्स की शुगर केन क्रॉप ज़्यादा बिकेगी और थोड़ा पेट्रोल कम लगेगा, जिससे कि फॉरेक्स करेंसी भी देश की कम खर्च होगी। इसके अलावा मुझे कोई और इसका बेनिफिट नहीं दिखता। और वहीं अगर हम नुकसान की बात करें तो आपकी गाड़ी या बाइक की माइलेज 2% से लेकर 4% तक कम हो जाएगी, क्योंकि इथेनॉल इतनी एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल नहीं है पेट्रोल के मुकाबले। और वहीं कई यूज़र ने क्लेम किया है कि 20% से लेकर 50% तक उनकी एवरेज कम हुई है, लेकिन ये डिबेटेबल है और सोशल मीडिया से उठाया गया फिगर है। और यहाँ तक कि महिंद्रा कंपनी ने भी कहा है कि परफॉर्मेंस और माइलेज में कुछ रिडक्शन पॉसिबल है E20 की वजह से। दूसरा, इवन के गवर्नमेंट के हिसाब से भी पुराने व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें अपने पार्ट्स भी चेंज करवाने पड़ सकते हैं। तीसरा, शुगर केन एक हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप है, मतलब और क्रॉप्स के मुकाबले शुगर केन ज़्यादा पानी लेती है। लगभग 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 3000 लीटर पानी लगता है इंडिया में, और ये एनवायरनमेंट के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। जहाँ पर पीने का पानी हमारे देश में आधी जगह पर है भी नहीं, वहीं पर अगर 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए इतना पानी यूज़ होगा तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं अपने एंड से। वैसे प्लान तो ये था कि वुड वेस्ट को यूज़ करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि एनवायरनमेंट को कुछ ना हो, लेकिन आज तक कुछ ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। ज़्यादातर इथेनॉल प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ शुगर केन क्रॉप से ही होती है इंडिया में आज तक भी। अब एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस इथेनॉल पुश के लिए, वैसे तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पुश कर रही है और ऑटो बॉडीज भी पुश कर रही हैं और साथ ही साथ आपकी पेट्रोलियम कंपनीज भी, सब मिलकर इसे पुश कर रही हैं। लेकिन इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी जी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं। वैसे हमें रोड्स की हालत तो पता ही है कि क्या है उनके राज में। खैर, गडकरी साहब E20 को हर जगह पुश कर रहे हैं, फिर चाहे वो मीटिंग हो, पब्लिक स्पीचेस हो या फिर उनका सिक्योरिटी गार्ड। इथेनॉल वो हर जगह इथेनॉल के बेनिफिट्स बताने शुरू कर देते हैं, और अगर कोई नहीं सुने तो को कस के मारूंगा लात। अब चलो ये भी ठीक है, लेकिन एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी, और दूसरी कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसमें कि सारंग नितिन गडकरी होल टाइम डायरेक्टर यानी कि की प्रिंसिपल की पोजीशन पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इथेनॉल ब्लेंडिंग और पेट्रोल से क्या लेना देना भाई। अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो ये दोनों कंपनीज हमारे रोड मिनिस्टर के बेटों की हैं। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनीज खोली हुई हैं जो कि इथेनॉल बेचती हैं। 9 अगस्त 2024 तक सियान कंपनी, जो कि निखिल गडकरी की है, उसका शेयर का प्राइस लगभग 35 रुपीज से लेके 40 रुपीज एवरेज था पिछले कई सालों से। लेकिन जैसे ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की हवा एनवायरनमेंट में उड़ने लगी, एज ऑफ 12 सितंबर 2025 उनके शेयर का प्राइस 1142 रुपीज तक पहुंच गया, और अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
पिछले एक साल में इस शेयर ने लगभग 750% बढ़ा है और पिछले एक महीने में ही 170% बढ़ गया है, यानी कि 1.7 टाइम्स उनके शेयर की वैल्यू हो गई है पिछले एक महीने में ही। अब ये फैमिली लिंक होने से और नितिन गडकरी के इतना पुश करने से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो क्रिएट होता है। वैसे उनसे जब कोई इस बारे में सवाल पूछता है तो वो पेड या फिर पॉलिटिकल मोटिवेटेड कैंपेन बोलकर उन्हें चुप करवा देते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वैसे ऑपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस ने कुछ टाइम पहले एलिज किया था कि एथेनॉल पॉलिसी के दौरान इन फैमिली लिंक्ड कंपनीज का रेवेन्यू और स्टॉक तेजी से बढ़ा है। लोकपाल प्रोब की मांग भी की है उन्होंने। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने कहा, बीजेपी ने 2014 से 38.89 लाख करोड़ रुपीस टैक्सेस में आम भारतीयों से लिए हैं। Oh my God, oh my God। और अब इथेनॉल ब्लेंडिंग उनका एक नया प्लान बन चुका है लोगों से पैसे हड़पने का। लास्ट में बात वहीं आकर रुकती है कि एक आम आदमी को इसका क्या फायदा। देखिए, अगर आपका व्हीकल अप्रैल 2023 से पुराना है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका व्हीकल का माइलेज में और शायद कुछ पार्ट्स भी चेंज करवाते रहने पड़ सकते हैं टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर नहीं तो शायद तब इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस पर इसका फिर भी असर पड़ेगा क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले इतना एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल नहीं है। अब गवर्नमेंट के क्लेम से ये भी है कि पेट्रोल का प्राइस 55 रुपए लीटर हो जाएगा। ये तो 2014 में सेंटर में आने से पहले बीजेपी वैसे भी कह रही थी, लेकिन वो निकला तो क्या सिर्फ एक जुमला। ये जुमला है। अब ये डिसीजन लास्ट में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या आपको ये एक बिग इंडियन ऑयल स्कैम जैसा नहीं लगता? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। गन्ने का जूस बड़ा गिलास